नमस्कार, मैं सुनीता कोदारा, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 पुस्तक आरोह के अध्याय 13 धर्मवीर भारती का संस्मरण काले मेघा पानी दे का अध्ययन करेंगे। चलिए संक्षेप में हम जानते हैं लेखक का जीवन परिचय। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये इनके हैं कविता संग्रह। बंद गली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह है। सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनके उपन्यास हैं। गुनाहों का देवता इनका लोकप्रिय उपन्यास है। अंधा युग गीति नाट्य है, जो गीत के आधार पर नाटक लिखा गया है। पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये इनके निबंध संग्रह हैं। प्रमुख सम्मान हैं पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी इन्हें मिल चुके हैं। इनका निधन सन 1997 में हुआ। चलिए अब हम पढ़ते हैं काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण है। इसमें जो पात्र हैं वो है लेखक की जीजी और इंद्रसेना। इसमें लेखक ने अपने बचपन की यादों को संजोया है। लेखक कहता है कि जब आषाढ़ का महीना आ गया था और जेठ का महीना पूरा बीत गया था, लेकिन कहीं भी कोई बारिश का नाम नहीं था और आकाश में भी कहीं पर दूर तक देखने पर भी कहीं बादल नजर नहीं आ रहे थे। कुएं भी सूखने लगे थे और नलों में भी पानी आना बंद हो गया था, और अगर आता था तो बहुत ज़्यादा गर्म आता था। शहर में तो ये हाल था और गांव में तो इससे भी बुरा हाल था। जहाँ खेत की जुताई होनी चाहिए थी, वहाँ मिट्टी है वो सूख कर पत्थर बन गई थी, उस पर पपड़ी जमने लग गई थी और भयंकर लू है वो चलने लग गई थी। घर में जो पशु थे वो प्यास से मरने लग गए थे और बारिश का कहीं नामो निशान भी नहीं था। लोग हैं वो पूजा पाठ, कथा विधान सब करके हार गए। तो अंतिम उपाय के रूप में इंद्रसेना निकलती है। इंद्रसेना क्या थी? छोटे छोटे बच्चों की एक टोली बनाई गई और उसे इंद्रसेना क्यों कहा गया? क्योंकि वर्षा के स्वामी कौन है? इंद्र है, और इंद्र की सेना को क्या कहा जाएगा? इंद्रसेना। तो इस इंद्र सेना में 10-12 वर्ष से लेकर के 16-18 वर्ष तक के लड़के थे और ये सांवले रंग के थे और ये निर्वस्त्र रहते थे। सिर्फ एक जंगिया है वो पहने रहते थे। इन्हीं बच्चों की जो सेना इंद्र सेना है उसको कुछ लोग हैं वो मेंढक मंडली कहते थे, क्योंकि वो इनकी उछल कूद, इनके शोर शराबे से और इनके कीचड़ से लथपथ शरीर को देखकर चिढ़ते थे, तो लोग इन्हें मेंढक मंडली कहते थे। और ये लोग हैं वो गली गली में जयकारा लगाते हुए और बोलते जाते थे, बोल गंगा मैया की जय, और पानी मांगते जाते थे। प्रत्येक घर और प्रत्येक गली में ये जाते थे और स्त्रियां, लड़कियां हैं वो छज्जे और बारजे से झांकने लगती थी और ये बोलते जाते थे कि काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बेल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। यानी गगरी फूट गई है, बेल प्यासे मर रहे हैं और हे काले मेघा तुम पानी दो और गुड़धानी दो। गुड़धानी का अर्थ है गुड़ के जैसी धान, यानी अच्छी फसल हमें दो, हे काले मेघा पानी दो। और जब ये उछलते कूदते एक दूसरे को धक्याते हुए जब गली से निकलते थे तो लोग जो है वो घरों में थोड़ा बहुत जो इकट्ठा किया हुआ पानी होता था वो इन बच्चों पर डाल देते थे। इनका सारा शरीर है वो गीला हो जाता था, तो ये सभी मिट्टी में लौटने लगते थे और पानी फेंकने से जो कीचड़ पैदा होता था उससे ये अपने हाथ, पांव, मुँह, पेट सबको कीचड़ में कर लेते थे और फिर आगे बढ़ जाते थे कि बोल गंगा मैया की जय, और दूसरी गली में चले जाते थे। इसी तरह से जब
पूरा गांव गर्मी से झुलस रहा था और पानी की इतनी कमी थी। उस समय ये इंद्रसेना है वो टोली बांध करके कीचड़ से लथपथ है वो मेघों को पुकारती। तो लेखक हैं वो भी उन्हीं की उम्र के थे और कुमार सुधार सभा के उपमंत्री भी थे। तो जब सारा गांव है वो पानी की आशा में टिका हुआ था, तो लेखक को एक बात समझ में नहीं आती थी कि जब पानी की इतनी कमी है तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठे किए हुए पानी को इन लोगों पर क्यों फेंकते हैं, कि ये तो पानी की बर्बादी है, ये तो अंधविश्वास है। और ऐसे अंधविश्वासों से देश की कितनी क्षति हो रही है। कौन कहता है इन्हें इंद्रसेना? अगर इंद्र महाराज से वे पानी दिलवा सकते थे तो वे खुद अपने लिए इंद्र भगवान से पानी मांग ले। ये मोहल्ले भर में पानी क्यों मांगते फिरते हैं? लेखक को यह पूरा पाखंड लगता है, पूरा अंधविश्वास लगता है और लेखक को लगता है कि इसी कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक की जीजी है वो लेखक से बहुत प्रेम करती है। लेखक की जीजी उम्र में लेखक की मां से भी बड़ी है, लेकिन वह अपने बेटे और बहू से ज्यादा लेखक से प्रेम करती है। और लेखक की जीजी तीज त्योहारों, रीति रिवाजों और पूजा अनुष्ठानों को बहुत अच्छी तरह से मनाती थी और लेखक को ये सब अंधविश्वास लगता था और इन सबको वो जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। और लेकिन लेखक की जो जीजी है वो कोई भी पूजा विधान, कोई भी त्योहार, कोई अनुष्ठान करती थी तो वह बिना लेखक के पूरा नहीं करती थी। दिवाली पर वह लेखक से गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतियां बनवाती थी और जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा देती थी। और जब हर छठ आती थी तो रंगीन कुलैया में बूझा भरने में लगा देती थी। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल, किसी में भुना गेहूं। जीजी यह सब काम है वो लेखक से ही करवाती थी। लेखक से इसीलिए करवाती थी ताकि उन सब का जो पुण्य है वो लेखक को मिले। अब जब मेंढक मंडली है वो गली से निकली तो जीजी ने कहा कि तू भी इन पर एक बाल्टी पानी फेंक दे। तो लेखक ने साफ मना कर दिया कि वह इन पर पानी नहीं फेंकेगा। अब जीजी है वो बूढ़ी थी, लेकिन फिर भी जब लेखक ने मना कर दिया तो खुद बाल्टी लेकर के इंद्रसेना पर फेंकने के लिए चली गई। लेखक जानता था कि जीजी बूढ़ी है और वो पानी कैसे लेकर जाएगी, लेकिन लेखक है वो तो रूठ कर बैठ गए, मुंह फुला लिया। अब जीजी को भी गुस्सा आया, लेकिन फिर सोचा कि ये छोटा बच्चा है तो इसे समझाने से ही काम चलेगा। तो जीजी है वो लेखक के सिर को अपनी गोद में लेट देती और कहती है, देख भैया रूठ मत, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे? तो लेखक कुछ नहीं बोलता है। फिर जीजी बोलती है कि तू इसे पानी की बर्बादी समझता है ना, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अधैर्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे? इसीलिए ऋषियों मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। यानी जो चीज हमारे पास नहीं है उसको हम पहले देंगे तभी हम पाएंगे। तो लेखक बोलता है, ऋषियों मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा है कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? जीजी उसे समझाती है कि बिना त्याग के दान नहीं होता है। जो चीज यानी हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से अगर हम 2-4 रुपए किसी को दे दे तो वह त्याग नहीं है, वह दान नहीं है। दान क्या होता है, त्याग क्या होता है? जो चीज हमारे पास कम है, जिस चीज की हमें जरूरत है, लेकिन हम उस जरूरत को छोड़ देते हैं और दूसरे के कल्याण के लिए जब उस चीज को हम त्याग देते हैं, उस चीज का हम दान दे देते हैं तो उसी का हमें फल मिलता है और वही दान कहलाता है।
तो लेखक कहता है फल वल कुछ नहीं मिलता, सब डकोसले है। तो जीजी है वो लेखक को समझाती है कि जैसे एक किसान है, वो 30-40 मन गेहूं उगाना चाहता है, यानी उसके पास 30-40 मन गेहूं की फसल हो जाए, तो उसके लिए वो क्या करता है, पहले 5-6 सेर अच्छा गेहूं लेता है और उसको फिर जमीन में क्यारियां बनाकर फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। और उन्हीं बीजों से जब फसल पैदा होगी तो उससे 30-40 मन है वो गेहूं निकलेगा। ठीक उसी प्रकार से जो हम पानी इंद्रसेना पर डालते हैं वो 1 बाल्टी पानी होता है, तो वो हो गई एक फसल की तरह बुआई। और उसी बुआई को देख करके बादल है वो हमारे शहर कस्बे गांव पर आकर के बरसेंगे, तो वो हो गई हमारी फसल। यानी हमने दिया तो 1 बाल्टी है, लेकिन उसके बदले बादलों ने, इंद्र देवता ने हमें खूब सारा पानी दे दिया। और यही बात है वो ऋषि मुनि भी कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें 4 8 गुना करके लौटाएंगे। तो यह आचरण हर आदमी का होता है, जिससे सबका आचरण बनता है। जैसे एक कहावत है कि यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। लेकिन एक सच भी यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, कि जैसी प्रजा होगी वैसा राजा होगा। यानी हम अगर पानी देंगे तो राजा यानी इंद्र भगवान है, वो देखेंगे कि हमने उनको जो चीज़ हमारे पास नहीं है वो हमने उनको दी है, तो वो भी हमें वही चीज़ दुगुनी करके लौटाएगा। जीजी लेखक से कहती है कि यही बात गांधी जी महाराज कहते हैं, यथा प्रजा तथा राजा। जीजी का एक लड़का है वो राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी है वो गांधी महाराज की बात है वो अक्सर करती है। तो इसके माध्यम से लेखक यही कहना चाहता है कि आज हम देश से तो बहुत कुछ चाहते हैं, हमारी मांगे हैं वो हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी है, लेकिन हम देश के लिए कोई भी त्याग करने के लिए तत्पर नहीं है। तो लेखक यहाँ यही कहना चाहता है कि हमें भी आगे बढ़ कर के त्याग की भावना रखनी चाहिए, और जो चीज़ हमारे पास कम है, सीमित है, उसका हमें त्याग करना चाहिए, तभी हमारा देश है वो तरक्की कर सकता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।